इमरान मसूद बोटी बोटी काट डालूंगा, मोदी तेरी कबर खुदेगी, किंतु परंतु का गुंजाइश नहीं है, मोदी को बोटी बोटी काट डालेंगे। तो मगर इतने मासूम ना आप है ना वो लोग। कुंभ को लेकर मैंने बागेश्वर जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि अगर सेना को सौंप देते तो ये कलंक नहीं लगता। ये मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, अभी आप उनसे मिलकर आए हैं। कुंभ में कलंक लगा। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई क्योंकि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर का एक ही व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जा रहा हूं, संभाल लूंगा। अमित शाह जी पहले गए भी थे, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो वहां नहीं गए। एक बहुत संवेदनशील विषय, क्योंकि पहले सरकार थी, मणिपुर का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने दावा किया था और आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है, मणिपुर नहीं संभाला। बात तो सही है। एक कई बार तंज में लोग सवाल पूछते हैं आपको कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी। मेरे विचार से कुछ भी होता तो नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया। धर्म का पालन करने के लिए भगवान में विश्वास होना जरूरी है। बार बार कहा जाता है कि मुगलों ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी? जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। तो आप क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई मजेदार वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आप तो शुभंकर मिश्रा सर को जानते ही होंगे, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जब इस व्यक्ति ने कहा इमरान मसूद मोदी जी को बोटी बोटी काट डालेंगे, तो शुभंकर मिश्रा सर गुस्सा हो जाते हैं और इनका पूरा पोल खोलने लगते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चाल, चरित्र, चेहरा, ये 3 शब्द थे जो बीजेपी को हमें शुरुआती दौर में सुनाई पड़ते थे। अभी बीजेपी वैसी ही है अटल जी से मोदी जी के दौर में। चिंतन वही है, चाल तेज हो गई है। लेकिन सर, ये तो आपकी साइड से भी आता है, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला डायलॉग था, या सोनिया जी को लेकर कई बार। बहुत अच्छा आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में किसी का नाम था, बट एक महिला को उस तरह से पैसों से जोड़कर आपने क्यों जोड़ा? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा पार्लियामेंट में हंसते हुए, मुझे आज उसकी याद आ गई, तो भाई उड़ता तीर तो आपने पकड़ लिया। मेरे लिए कहा जा रहा है, जबकि मोदी तेरी कबर खुदेगी, किंतु परंतु का गुंजाइश नहीं है, मोदी को बोटी बोटी काट डालेंगे। जितने आप उदाहरण बता रहे हैं, ये सब थर्ड पर्सन के हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यानी किसी का नाम लेके नहीं बोला गया है, समझने वाले ने अपने आप समझ लिया है कि आपने कर दिया ना सर। ये तो मगर इतने मासूम ना आप है ना वो लोग हैं। बाकी छोड़िए, ठीक है, चलिए आप व्यक्ति की बात कह रहे हैं, ये बताइए, यहां तो पूरी पूरी कम्युनिटी के लिए इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर क्या है? ये कोरोना है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर एक और मंत्री बोलता है, नहीं डेंगू मलेरिया वायरस मत कहिए, देयर हैज टू बी सम सोशल स्टिग्मा अटैक टू, इसको HIV कहिए। बार बार झूठ बोलो। ये कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने। मेरे पास सवाल क्योंकि बहुत लंबे हैं, इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन आज कम करूंगा। कुंभ को लेकर मैंने बागेश्वर जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि अगर सेना को सौंप देते तो ये कलंक नहीं लगता। ये मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, अभी आप उनसे मिलकर आए हैं। कुंभ में कलंक लगा, ये फंस गया CM। मुझे लगता है कि इस पे जो जांच गठित की है उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उस जांच की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद किसकी गलती थी, कहां पे चूक हुई, यह बात साफ हो जाएगी और उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दिल्ली में भगदड़ हुई, उसको लेकर भी कहा गया कि अब किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ये पता लग जाता है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन भगदड़ क्यों हुई, बिना ट्रेन लड़े लोग मर कैसे गए, बिना अनाउंसमेंट हुए, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पुराने जमाने में जैसे नीतीश जी आपकी सरकार में थे, या लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र होता है, या अटल जी के टाइम पे कम से कम सामने आते थे, होता था ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस्तीफे होते थे। अब इसको 2 तरीके से बता देता हूं। पहली बात, जांच गठित हुई है, ये जांच की रिपोर्ट आने से पहले जिम्मेदारी गठित करना चाहिए। मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे यहां जो लोग गलत हुए हैं उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि 40 साल बाद सज्जन कुमार को सजा हो। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई क्योंकि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर का एक ही व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जा रहा हूं, संभाल लूंगा। अमित शाह जी पहले गए भी थे, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो वहां नहीं गए। एक बहुत संवेदनशील विषय, क्योंकि पहले सरकारें थी, मणिपुर का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि दावा किया था और आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है, मणिपुर नहीं संभाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है और आपने जो कहा बिल्कुल, ये पिछले 50-60 वर्षों का कैरिडोर इफेक्ट है।
हमारा जो पहला शासनकाल रहा वो मणिपुर में बहुत शांति और विकास का रहा। वो पहला मौका था जब मणिपुर में 2-2 साल तक ब्लॉकेड नहीं रहा। आज की स्थिति पर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता से उस पे नजर रखे हुए है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप वीडियो के रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी और दोस्तों वीडियो को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।